किसको पड़ गया? वही मंगरू भैया को। हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं। जब ये ना मार पड़े तब भाग पड़े। मोदी की माँ ही माँ है क्या? दूसरे की माँ नहीं होती है? यही नरेंद्र मोदी है ना। जर्सी गाय किसको कहा था? हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा था? कांग्रेस की विधवा किसको कहा था? सड़क पर वो दीदी किसने कहा था? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? और नरेंद्र मोदी खुद अपनी माँ का अपमान किया है। जाकर उस दिन भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन लाठीबाजी कर रहे थे। अरे बगलिया में जो है इनके कार्यालय के बगल में राजद का था, जहाँ ट्रक भर लाठी जो है ना तेल लगा लगा के हुरा वाली रखी गई थी। अगर वहां गए होते ना तो राजद वाले डाल के कहीं से निकाल दिए होते। के पांडे वो प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और समाजवादी पार्टी के बहुत ही बोलने वाले धुरंधर नेता लोटन राम निषाद जी मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इनसे तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका विचार है लेकर के वर्तमान समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की सम्मान नहीं करती। उनकी बेटी को डराने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग चले गए थे उनके दरवाजे पर। कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए, जो बासडीसे में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की विधायिका हैं, उनके बोल बिगड़ जाते हैं रह करके। और जब बोल बिगड़ जाते हैं, जब घेराबंदी होती है तो वो समाजवादी पार्टी को आरोपित करने का काम करती है। ये अपनी 16, 17 साल 18 साल की बिटिया है, उसको राजनीतिक पचड़े में नहीं डालना चाहिए। केतकी सिंह का तो सूझबूझ वहीं पर पता चल जा रही है। एक तरफ आप कह रही हो कि अखिलेश यादव जी वो 5 काली 10 बार की जो टोटियां गायब है आपने उखड़वा ले गए, तो टोटी सरकारी थी उसको वापस नहीं किए। तो ये केतकी सिंह, अभी रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी इस तरह बयान दिया था और बाद में उनको जो है पछतावा हुआ, माफी मांगना पड़ा। और केतकी सिंह की जब टोटी की बात करिए, टोटी कोई हीरा मोती जवाहर जड़ा गया था क्या कि अखिलेश यादव लेकर के चले आए? और जो हमारे महिला मोर्चा की जो है महिलाएं गई थी टोटी देने के लिए, तब काहे बिलबिला रही हैं? टोटियां ले लेना चाहिए था ना। कह रहे हैं कि हमसे मिलने होते ना, उनकी बेटी थी 16 साल की, उससे जाकर डरा रहे हैं। भाई जब टोटी देना था तो दे दे, जो घर पर रहता ले लेता, उनका सर्वेंट रहता सर्वेंट ले लेता, उनका बॉडीगार्ड रहता बॉडीगार्ड ले लेता, जो उपस्थित रहा उसको देने का काम प्रयास किया गया। और ये केतकी सिंह ने जो बेटी है जिसको पढ़ना है लिखना है अभी करियर बनाना है, अब उसको राजनीतिक पटरे में डाल रही है। हम आज एक वीडियो देख रहे थे केतकी सिंह का, जब जाके प्रेस वाला पूछ रहा तो करे इसका जवाब मेरी बेटी देगी। अरे बेटी को काहे को तू करे, जवाब आपने दो कि टोटी चोर का जो मुद्दा उछाल करके अखिलेश यादव पर टिप्पणी किया है, वो अच्छी हरकत किया है, तो आपको सोचना नहीं चाहिए था। तो ये केतकी सिंह जो है ना, ये चर्चा में आने के लिए इस तरह का बयान दी है। चर्चा में आने के लिए ये बयान अखिलेश यादव को लेकर दिया। ये देखिए, रेखा गुप्ता भी चर्चा में आने के लिए दी, बाद में जो है कि घेराबंदी हुई तो उन्हें माफी मांगना पड़ा। अब ये तो चर्चा में आ गई ना, इसमें केतकी सिंह चल रही है। तो ये चर्चा में आने के लिए इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी कुछ है, चाहे ओम प्रकाश राजभर का परिवार हो चाहे संजय निषाद का परिवार हो, इस तरह की बेतुकी जो है कि बयानबाजी करते हैं। और केतकी सिंह जी को सलाह है, क्योंकि हमारा रिश्ता उनसे बड़ा मधुर है। भाई मैं बलिया का जीजा और दामाद हूँ, तो हमको लगता है कि वो सरहद मेरी लगती है, और इसलिए हम उनसे आग्रह और निवेदन करेंगे कि सार्वजनिक रूप से माननीय अखिलेश यादव जी से माफी मांग ले। समाजवादी पार्टी वाले आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। अच्छा, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनको उनके आवास पर जाकर के भी विरोध दर्ज कराए एबीवीपी के छात्र नेता जो थे, वो उनका कहना था कि उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, अखिल भारतीय परिषद जो है ये भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है, छात्र संगठन है। और रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से जो वहाँ वर्चस्व की लड़ाई थी 2 छात्र गुटों में, और जिस तरह से अखिल भारतीय परिषद के लोगों ने वहाँ उड़दंगई करने का काम किया और पुलिस ने उनकी बड़ी अच्छी तरह से दवाई किया है। अगर आम छात्रों पर अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन हुड़दंगी जो भी हो, यह अखिल भारतीय परिषद हुड़दंगई ये बानर सेना की तरह काम करते हैं, बंदरों की तरह नंगा नाच करने का काम करते हैं। ये जो इनका युवा मोर्चा होता है, बजरंग दल होता है, तमाम ऐसे अनुषंगिक संगठन है जो है कि
ये दबाव बनाने का काम करते हैं और संविधान को, कानून व्यवस्था को जो है कि तोड़ने का काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने शायद कोई बयान दे दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी थे और उस पर आकर के पिछले वाली रात में उनके आवास पर जूता चप्पल फेंका गया और शायद हमको पता लगा है कि जूता चप्पल पर भी गया है। किसको पड़ गया? वही मंगरू भैया को, तो मंगरू भैया को पड़ गया। लेकिन मंगरू भैया की एक आदत पड़ गई है, आदमी ना, कहा जाता है कि बार बार लात मुक्का खाते खाते आदमी अभ्यस्त हो जाता है, उसे इज्जत आबरू की चिंता नहीं रह जाती। आज भी मैं देख रहा हूँ, बात पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेताओं ने इनके घर पर जूता चप्पल फेंकने का काम किया, गाली गलौज करने का काम किया और ये कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा करके गला मुर्दा उखाड़ने का ये काम कर रहे हैं। तो भैया ये इनका एक ही चरित्र है कि लात मुक्का खाएंगे और भाजपा का गुड़ खाएंगे। लेकिन ये बताइए कि आप भी तो कह रहे हैं कि वो लोग गुंडा है, एबीवीपी गुंडा है, वो तो छात्रों के लिए काम करते हैं। देखिए, छात्रों के लिए काम करें उसका स्वागत है, लेकिन वहाँ छात्रों के लिए हित के लिए नहीं गए थे। क्या फीस मुक्ति के लिए गए थे? क्या सेमेस्टर जो कोर्स चल रहा है उसका मान्यता ही नहीं है बार काउंसिल से, एलएलबी का कोर्स वहाँ चलता है, तो उसके विरोध में गए थे। तो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं। जब ये ना मार पड़े तब भाग पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। ये दुनिया जानती है कि अखिल भारतीय परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। और अगर वहाँ गलत हो रहा था, कुछ गलत सिलेबस चल रहा था, गलत विषय पढ़ाया जा रहा था, तो सरकार उनकी है, सरकार से शिकायत करनी चाहिए। तो ये केवल अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दो छात्र गुटों का ये मामला था। और वहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की। दौड़ा दौड़ा के खूब लाठियों से पीटने का काम किया और उन्हीं का उप मुख्यमंत्री जाकर के जो है कि उन पीड़ित छात्रों से मिलने का काम करते हैं। तो ये दोहरी राजनीति चल रही है। यह दिल्ली वाले इंजन में और उत्तर प्रदेश वाले इंजन में। उनके पिटाई से आप भी खुश है क्या? देखो, जो अगर गलत तरीके से जो है हुड़दंगई करता है तो उसके साथ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने उपद्रव वहाँ करने का काम किया बेवजह, उनकी सरकार थी, सरकार क्या शिकायत कर देते, वह जो सिलेबस गलत चल रहा था उसको बंद करवा देते। लेकिन वहाँ यह मुद्दा यह नहीं था, वहाँ मुद्दा केवल जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय परिषद वालों ने हुड़दंग मचाने का काम किया। आखिरी सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के माता जी के लिए जो शब्द कहे गए, वो उसको लेकर के भाजपा काफी ज्यादा विरोध कर रही है और कल बिहार बंद का भी ऐलान किया। अच्छा, ये पहले बताओ, क्या मोदी की माँ ही माँ है क्या? दूसरे की माँ नहीं होती है? यही नरेंद्र मोदी है ना। जर्सी गाय किसको कहा था? हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा था? कांग्रेस की विधवा किसको कहा था? सड़क पर वो दीदी, ओए दीदी, ओए दीदी किसने कहा था? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? और ये नरेंद्र मोदी खुद अपनी माँ का अपमान किया है। आप बताओ, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो किसी विशेष ग्रह से अवतरित हुआ हूँ, ये तो माई के पेट से नहीं पैदा है। और इनकी माँ मरी थी। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। तो बताओ, क्या शुद्धिकरण का कार्यक्रम किए क्या मोदी? क्या अपना चुरकी की कटवाए, अपना सिर मुंडन करवाए? तो जब ये हिंदू परंपरा का खुद निर्वहन नहीं किए और इस तरह का जो है कि खुद जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो मोहम्मद रिजवी रहा है और उसको आगे करके, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा इतना प्रभावी हो गया, गद्दी छोड़ का नारा इतना बुलंद हो गया कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और घबराहट में उसने अपने ही कार्यकर्ता को भेज करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी की मां को गाली दिलवाया। अगर कोई भी गाली दिया, किसी की मां को गाली देता है, मैं उसकी कटु निंदा करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने असल मुद्दा जो एसआईआर के विरोध में वहां माहौल बनाया जा रहा था, जो गद्दी छोड़ का नारा बुलंद हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कटघरे में खड़े हो गई थी। और इसलिए जो है कि असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने मोदी जी के माँ को गाली देने का मुद्दा उछाल लिया। कार्यकर्ता तो इन्हीं का है, मोहम्मद रिजवी। शिवराज सिंह चौहान के साथ उसका फोटो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फोटो है। और जाकर उस दिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन लाठीबाजी कर रहे थे। अरे बगलिया में जो है इनके कार्यालय के बगल में राजद का था, जहां ट्रक भर लाठी जो है ना तेल लगा लगा के हुरा वाली रखी गई थी। अगर वहां गए होते ना तो राजद वाले डाल के कहीं से निकाल दिए होते। अच्छा। तो ये जो है कल बिहार बंद का किए थे ना, सरकार किसकी है भाई? सरकार ही नहीं किया है। और अपनी ही सरकार में ये भारत बंद कर रहा है, लेकिन इनकी छीछा लेदर हो गई है, इनकी पोल खुल गई कि अब बिहार की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है।
है, ये भाड़े के कुछ लोगों को बुला के लाए थे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, क्या दो रहा है क्या भाई? अरे बताओ, नौकरी देने वाला बनेगा कि नौकरी छीनने वाला वहाँ सरकार चलाएगा? तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे 17 महीना कह रही है फिर जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई देखो, जंगल राज आज जंगल राज नहीं है क्या? देख रहे हो, कई पत्रकारों की दौड़ा के गोली मारी जा रही है, कई बहन बेटियां दिन दहाड़े उठा ली जा रही हैं। बिहार में क्या हो रहा है भाई? एकदम पूरी तरह जंगल राज है। बताओ, हॉस्पिटल में घुस करके मार दिया जा रहा है। तो बिहार में जंगल राज है या जंगल राज क्यों करे? तो क्या मंगल राज आज चल रहा है? एक और पार्टी बिहार में आई है, जन सुराज पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम मतलब अपनी सरकार खुद बनाएंगे, किसी से वो गठबंधन। देखो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और भारतीय जनता पार्टी से अटैची लेकर के, मैं जानता हूँ ना, पी के पांडे, हाँ। वो प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। पहले तेजस्वी यादव को क्या कहता था? नवी फेल। हमारे गौवा के बगल, ससुराल के बगलिए में आके बस गया है। तो मैंने डिग्री खंगवाया, पता लगा कि इंटरमीडिएट फेल, भैया सप्लीमेंट्री पास है। आइए, प्रशांत किशोर? हाँ, सप्लीमेंट्री इंटर पास है और वो केवल वोट कटवा के रूप में काम कर रहा है। उसकी दाल बिहार में गलने वाली नहीं है। ये केवल वोट कटवा बन करके जो ना, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के जो नौजवान हैं, जो बहन बेटियां हैं, सारे लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी सरकार के लिए पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो देख सकते हैं, ये थे समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी। पूरे